हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BN सिंह फ्रॉम सोलर टेक्नोलॉजी। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा चौथा लेक्चर है। आज हम लोग पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक एक बार रिकॉल करते हैं कि पीछे मैंने जो पढ़ा है, हम लोगों ने जो पढ़े हैं, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वह चार्ज के बारे में था। चार्ज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज के बारे में बहुत से मैंने प्रॉब्लम्स भी बनाए थे। उसके बाद जो है कूलम्स लॉ के बारे में पढ़े हैं कि दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है वह फोर्स जो लगता है वह Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। उसके बाद जो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह 2 स्टेप्स प्रोसेस है। पहले क्या होता है कि कोई भी चार्ज अपना फील्ड बनाता है और उस फील्ड के बाद अगर कोई दूसरा चार्ज उसमें आता है फील्ड में, तो उस दूसरे चार्ज पर एक फोर्स एग्जर्ट, फील्ड है जो फोर्स एग्जर्ट करता है। और अगर चार्ज अगर पॉजिटिव है, पहले का जो चार्ज जो फील्ड क्रिएट कर रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा रेडियली फोर्स जो होता है रेडियली बाहर की ओर होता है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो रेडियली क्यू की ओर होता है। माइनस अगर निगेटिव चार्ज अगर है माने माइनस क्यू है तो माइनस क्यू की ओर होगा, और प्लस अगर क्यू है तो क्यू से बाहर की ओर होगा। इस प्रकार से हम लोग आज जो पढ़ेंगे पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल्स क्या है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर शुरू करते हैं। क्या कहता है द चार्जेज ऑफ द सिस्टम एग्जर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर। जान पढ़े ही हैं कि चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिस्टम पर। सिस्टम जो है, चार्ज ऑफ द सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करता है ऑन ईच अदर, माने जितने भी चार्जेज हैं उसमें दो चार्ज जितने भी चार्ज हैं सब एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं। अब पोजीशन ऑफ वन, इफ पोजीशन ऑफ वन और मोर चार्जेज इज चेंज, अगर हम उसमें से कोई भी चार्ज को हटाकर दूसरे जगह कर देते हैं तब क्या होता है, उसमें वर्क डन होता है। क्या होता है, उसमें जो फोर्स जो होता है वर्क मे बी डन बाय दीज इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज निगेटिव ऑफ द वर्क डन का निगेटिव, W का निगेटिव होगा बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ द एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम चेंज। इसलिए हमारा कहना है कि जब कहीं भी हम चार्ज को हटाते हैं, रिमूव करते हैं या रिप्लेस उसको दूर हटाते हैं तो उसमें एक वर्क डन होता है फोर्स के द्वारा, और वो जो वर्क डन होता है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। उससे पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा वो निगेटिव ऑफ द वर्क डन होगा। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ द टू चार्ज, एक सिस्टम हम लोग ले रहे हैं, एक Q1 और Q2 दो चार्ज है। क्या है, दो चार्ज क्या है, एक Q1 है एक Q2 है। तो Q1 जो है कहता है कंसीडर सिस्टम ऑफ Q1, ये लेट Q1 को हम फिक्स कर देते हैं। यहाँ Q2 चार्ज लगा है मिला हुआ, और यहाँ पर कौन है, क्या है, Q1 है। तो Q1 को हम फिक्स कर देते हैं। AB है, और यहाँ पर क्या है कि AB बराबर मान लिया कि R1 दूरी है, A से C की ओर R2 दूरी है। ठीक है, तो B जो Q2 जो चार्ज है, Q2 चार्ज B से C की ओर मूव करता है, B से C की ओर मूव करता है। ठीक है, तो जब B से C की ओर मूव करता है तो मान लिया कि एट एनी टाइम क्या हो रहा है कि इसका छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज जो है Q2 जो का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है वह क्या है, डेल्टा R है, DR है। ठीक है, ओके, डिस्टेंस Q1 इज R। इसलिए क्या होगा कि इसके चलते जो हमारा जो डिस्टेंस है क्या हो रहा है, विच डिस्टेंस फ्रॉम Q1 चेंज करेगा। हमारा Q1 से जो डिस्टेंस में यहाँ पर पहला क्या था, R दूरी पर था DR, अब R प्लस DR हो गया है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 Q2 इज कितना होगा, F बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा टुवार्ड्स AB की ओर लगेगा बल, फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, इसलिए वर्क डन बाय दिस फोर्स F, ये जो F जो लगा, F बराबर मेरा कितना आया, के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर जो आया है कि नहीं। इसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स जो हमारा लग रहा है, इस फोर्स के चलते वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये जो फोर्स जो काम कर रहा है इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DR में, मान लिया कि DR के चलते वो हमारा मान लिया कि स्मॉल वर्क डन क्या है, DW है। तो DW पर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू DR होता है, DR होगा। इसलिए टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल भाई इस सब मैंने छोटा अगर हम बहुत सा ले लेते हैं पीसेस, छोटा पीसेस DR1 DR2 इस तरीके से, तो सब पर जितना भी फोर्स हमारा लगेगा यहाँ पर सबको हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे, जोड़ देंगे एक साथ में, वही मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जोड़ने की जगह पर सबसे आसान तरीका हमारा इंटीग्रेशन है, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहता है टोटल वर्क एज चार्ज Q2 मूव्स फ्रॉम B से C की ओर, B से C की ओर जब जा रहा है, यहाँ से इधर आ रहा है, तो टोटल मेरा वर्क डन कितना हो रहा है। ठीक है, हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। W बराबर R1 से R2 की ओर जाएगा, हमारा R1 यहाँ पर है, यहाँ से R2 यहाँ तक है, तो R1 से लेकर के यहाँ से यहाँ R1 है, यहाँ से यहाँ R2 है, तो R1 से लेकर R2 तक हम क्या करेंगे, उसको सीधा हम इंटीग्रेट कर देंगे। हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे। इसलिए K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर है और dr है, तो K Q1 Q2 को बाहर निकाल दिए, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेट कर देंगे। इसलिए कहाँ तक जब 1 बटा R स्क्वायर हो गया, यहाँ पर R स्क्वायर है, इसलिए कहाँ से कहाँ तक करेंगे, R1 से लेकर के हम R2 तक करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कहाँ से R1 से R2 तक इंटीग्रेट करेंगे dr का, तो 1 बटा R2 का कितना होगा, -1 बटा R हो जाएगा। इसलिए कि x n वाला कोई इंटीग्रेट कर तो क्या होता है, n x n प्लस 1 बटा n प्लस 1 आता है। तो यहाँ पर -2 ऊपर में -2 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे -2 प्लस 1, तो ऊपर में भी -1 नीचे भी -1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, नीचे चलाएगा माइनस रह जाएगा, 1 बटा R हो गया। तो ये बराबर कितना, R1 से R2 तक वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये मेरा वैल्यू कितना रहा है, W बराबर K Q1 Q2 बट बराबर Q1 Q2 और अंडर ब्रैकेट 1 बटा R1 हो जाएगा। चूँकि यहाँ देखिए, यहाँ जो वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे तो 1 बटा R1 -1 बटा R2 होगा, इसलिए कि ये R1 है जो इस साइड में, पहले -1 बटा R2 हो जाएगा, -1 बटा R1 हो जाएगा, तो -1 प्लस हो जाएगा, इसलिए R1 पहले लिखे हैं, R2 बाद में लिखे हैं। चलिए आगे देखिए, एज Q1 हैज़ बिन केप्ट फिक्स्ड, Q1 को हम क्या रखे हैं, फिक्स कर दिए हैं। एज Q1 हैज़ बिन केप्ट फिक्स्ड एज सच, नो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज, Q1 पर कोई काम नहीं हो रहा है, चूँकि फिक्स है इसलिए मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन क्या होगा, कुछ नहीं, वर्क डन 0 है, वहाँ पर कुछ नहीं, वर्क डन है, वर्क डन 0 हो गया वहाँ पर, इसलिए द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, UR1 माइनस UR2, दोनों का UR2 माइनस UR1 हो गया बराबर -W वर्क डन हो गया। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो 0 ऑलरेडी है, बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 अब 1 बटा R2 माइनस 1 बटा R1, R2 R1 है इसलिए R2 R1 यहाँ हम लिख रहे हैं, लेकिन हमारा वैल्यू जो उधर जो आ रहा था R1 माइनस R2 आया। आगे चलिए, व्हेन टू चार्जेज आर वाइडली सेपरेटेड से इनफाइनाइट सेपरेशन, इसलिए R टेंडिंग टू इन्फिनिटी और U इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ठीक है, जब हमारा सेपरेशन जो अगर इन्फिनिटी पर चला गया है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी मेरा हो रहा है 0 इन्फिनिटी पर जाने पर, तो UR क्या हो रहा है, माने R पर जो है कितना होगा, UR माइनस U इन्फिनिटी, माने हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी जो है इन्फिनिटी पर है माइनस हो गया, इससे बराबर कितना हो गया, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं बाहर की ओर, K से R से बाहर की ओर ले जा रहे हैं, चार्जर वाइडली सेपरेटेड से इनफाइनाइट सेपरेशन पर जा रहा है, इसलिए UR माइनस U इन्फिनिटी, इसलिए K Q1 Q2 1 बटा R माइनस 1 बटा इन्फिनिटी आ गया बराबर K Q1 Q2 बटा R आ गया। ठीक है, इसलिए UR बराबर कितना होगा, K Q1 Q2 बटा R। ठीक है, ये वैल्यू फॉर पेयर ऑफ चार्जेज के लिए, जब भी वैल्यू है पेयर ऑफ, 2 चार्ज रहेगा तभी होगा, मिनिमम 2 होना चाहिए, फिर 2 4 6 माने पेयर में होना चाहिए, इसलिए कहता है कि सिमिलरली फॉर n पार्टिकल सिस्टम, कहता है कि अगर n पार्टिकल सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जस्ट उसको n पेयर के लिए चार्ज पार्टिकल जैसा हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सवाल एक है, 3 पार्टिकल्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क डन वाई ए पर्सन इन पुलिंग देम ए पार्ट टू इनफाइनाइट सेपरेशन। कहता है इनफाइनाइट सेपरेशन पर ले जाएंगे तो हमारा टोटल वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली जो कंडीशन हमारा है प्लेस जो किया हुआ है उसमें हम निकाल लेंगे, जितना वैल्यू आएगा उसको हम उतना से माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा मेरा, है कि नहीं, अर्थात इनफाइनाइट सेपरेशन पर ले जाएंगे तो इनफाइनाइट सेपरेशन पर मेरा कितना हो जाएगा, वो 0 होगा। इसलिए देखिए तो कैसे निकालते हैं इसको, चलिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 10-10 सेंटीमीटर से दिया हुआ है और Q बराबर 10 इंटू 10⁻⁶ है, इसलिए Q तीनों प्लेस सेम है, इसलिए Q दिखाए हैं, और Q बराबर 10 इंटू 10⁻⁶ कूलम है। ठीक है,
क्यू बराबर इतना है तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 का 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, तो -12 में ये 2 चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 टू -10 कूलम स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ पुट करने के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी माने यू बराबर कितना होगा, तो 3, ये तीनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3K Q1 Q2 बटा R हो गया, ठीक है। और 3 इसको Q1 बराबर Q2 कितना है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो गया, माने तीनों तो बराबर Q1 Q2 Q3 सब तीनों बराबर है ना। तो ये हो गया Q स्क्वायर हो गया, Q1 Q2 तो Q स्क्वायर हो गया बराबर कितना हो गया, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 9, ये क्या है, K का वैल्यू है, K बराबर कितना हो रहा है, K बराबर 1/4πε0 होता है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 आता है। इसको नीचे को ऊपर लेकर चले जाएगा, ये 10 को माइनस ये जो है तो 10 को सेंटीमीटर जो है उसको ऊपर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻²। इसको मीटर में हम कन्वर्सन जस्ट कर रहे हैं, इतना हो गया। तो ये कट करके 29 27 हो गया, 2 8 हो गई, कितना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी हम 10 इसको जो स्क्वायर करके जो हम लोग ला चुके हैं ऑलरेडी, Q स्क्वायर 1 × 10⁻⁻, जो ये है 10 इतना हम ला चुके हैं स्क्वायर करके, Q स्क्वायर को ला चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम इतना डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर एक स्टेप और लिखना होगा तो इसका होल स्क्वायर लिखना होगा 10 इंटू, ठीक है। तो इसको 1 × 10⁻10 कूलम हो गया सीधा, ठीक है, C स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1 × 10, हाँ C स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, कट छाट के ये माइनस ई ख़त्म हो जाएगा और बराबर इतना ई 27 न्यूटन आ गया, न्यूटन आई मीटर कट गया मीटर, C भी ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर है तो, ठीक है। तो ये इतना C इसलिए इतना न्यूटन मीटर इतना जूल हो गया, 27 जूल आ गया, ठीक है। इसलिए व्हेन चार्जेज आर इनफाइनाइटली सेपरेटेड पोटेंशियल एनर्जी इज रिड्यूस टू 0, ठीक है। इफ़ वी एज्यूम चार्जेज डू नॉट गेट काइनेटिक एनर्जी इन प्रोसेस, द टोटल जो है कितना आ रहा है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज बाई 27 यूनिट कहता है। इसको हम जब इनफाइनाइट पर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम 27 जो है हमारा धीरे धीरे घट के ख़त्म हो जाएगा, डिक्रीज करते करते 27 जूल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द सिस्टम इज -27 जूल, ठीक है। ये हमारा यही आंसर हो गया, इसलिए कि हमको जो 27 जूल जो आया था नॉर्मल कंडीशन से उसको हमको धीरे धीरे घटाने जाना, घटा करके हमको 0 कर देना है, ओके। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज असाइंड एज ए वेक्टर क्वांटिटी E, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वेक्टर क्वांटिटी है। द सेम फील्ड कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी V एट ईच पॉइंट। बी नाउ डिफाइन दिस स्केलर क्वांटिटी V एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहता है कि E जब वेक्टर क्वांटिटी उसको जब हम कन्वर्सन करते हैं स्केलर में तो वो हमारा V हो जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसका फार्मूला निकाल करके, ठीक है। तो कहता कैसे है, कहता है कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द, पोटेंशियल जो है कहता है पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे जैसे हम फील्ड में आगे की ओर बढ़ेंगे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। इसको एग्जाम में पर हमें जनरली पूछा जाता है कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे घटता है। देखिए उदाहरण दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ +Q चार्ज है, यहाँ पर E है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है KQ/R², इसलिए भी कितना होगा KQ/R हो गया यहाँ। अब मानते हैं कि हमारा जो है पोटेंशियल यहाँ पर कितना है, पोटेंशियल KQ/R है, तो R बराबर अगर 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है तो कितना होगा KQ/R यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा KQ/1, यहाँ कितना हो जाएगा KQ/2, KQ/3। इस तरीक़े से देखिए कितना हो रहा है हमारा, इसमें KQ में 1 से भागा लग रहा है, KQ में 2 से आधा हो गया, यहाँ /3 हो गया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम इस साइड में बढ़ रहे हैं, इन दिशा में E के दिशा में डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू हमारा घटते चला जा रहा है,
बट घट रहा है कि नहीं, भी का वैल्यू हमारा घटते जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि पोटेंशियल जो है ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, हमेशा डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए अभी प्रॉब्लम्स को हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देख रहे हैं। तो यहाँ क्या है, प्लस क्यू है, क्यू के चलते हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी ए है, एक पॉइंट ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ भी ए हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या बन रहा है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन यू बी माइनस यू ए, यू बी से यू ए चेंज कर रहा है, इसलिए वी बी माइनस वी ए कितना रहा है बराबर यू बी माइनस यू ए बटा क्यू आ जाएगा हमारा। ठीक है, पोटेंशियल ऑलवेज, हाँ, इसलिए पोटेंशियल डिक्रीजेज, पोटेंशियल क्या कर रहा है डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ ई फ्रॉम यू बी, इससे कितना आ रहा है हमारा, देखिए इसे निकाल रहे हैं, यू बी माइनस यू ए बराबर कितना होगा क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तिरछा लग गया, वी बी माइनस वी ए हो रहा है हमारा। देखिए इसमें कि एक से हम अब फार्मूला एक से हम लेके चल रहे हैं, तो यू बी माइनस यू ए बराबर वी बी माइनस वी ए। ठीक है, इंटू क्यू हो रहा है, इसलिए वी ए बराबर क्या होगा, इसलिए वी ए बराबर जो हो रहा है, वी ए बराबर, हाँ, वी ए बराबर क्या हो रहा है, वी ए माइनस वी पी बराबर वी ए माइनस वी पी बटा क्यू। पी क्या है, रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट है, वेयर पोटेंशियल इज जीरो। हमारा रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, इन्फिनिटी से, जहाँ पोटेंशियल हमारा जीरो आ रहा है। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज इक्वल टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट ए। ठीक है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज टोटल वर्क डन ऑन द चार्ज क्या होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल माने वर्क एक्सटर्नल, हम कहाँ से ले रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से ले रहे हैं कि वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इंटरनल इज जीरो, इसलिए वर्क एक्सटर्नल बराबर कितना हो जाएगा माइनस वर्क इंटरनल हो गया बराबर डेल्टा यू की चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इसलिए पी जे क्या है, पी जे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल भी स्केलर हो जाएगा। ठीक है, Q1 के चलते V1 बन रहा है, Q2 के चलते V2 अति बन रहा है, तो सेम पॉइंट पर बन रहा है, इसलिए पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेज कितना हो जाएगा, V नेट बराबर V1 प्लस V2, दोनों का समअप हो जाएगा। चलिए देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज चलिए यहाँ एक पॉइंट है Q A है, यहाँ B है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर एक पॉइंट हम P ले रहे हैं R दूरी पर, क्या हो रहा है भाई, तो फाइंड VP माने पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ रहा है, AP बराबर कितना है, डिस्टेंस R है, टेक रेफरेंस पॉइंट एट R बराबर इन्फिनिटी वेयर पोटेंशियल बराबर जीरो। ठीक है, तो V इन्फिनिटी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा, इसलिए कहता है कि सपोज टेस्ट चार्ज Q मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, यूपी माइनस यू इन्फिनिटी होगा बराबर के क्यू बटा आर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल एट पी कितना होगा, वी पी बराबर यूपी माइनस यू इन्फिनिटी बटा क्यू बराबर के क्यू बटा आर, इसलिए वी पी बराबर के क्यू बटा आर हो गया। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अब कहता है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज may be obtained by finding potential due to the individual charges by equation। ये जो इक्वेशन जो है उससे ले लीजिए वी पी बटा यू पी इतना माइनस इतना, एंड देन एडिंग देम, सब समअप कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए एक साथ में, तो कितना हमारा फाइनल पोटेंशियल निकल जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल चार्जेस के चलते जो हमारा जो पोटेंशियल आ रहा है, इंडिविजुअल चार्ज के जो पोटेंशियल आ रहा है दूसरे के चलते तीसरे के चलते सबको हम एक साथ जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाय एडिंग देम करके हमारा निकल जाएगा, टोटल इंडिविजुअल चार्ज को जोड़ देंगे, इसलिए हमारा फाइनल पोटेंशियल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा V बराबर कितना आ रहा है, K समेशन QI बटा QR, यहाँ ये सेम चीज़ है, इसको हम QI बटा QR कर देते हैं, उस टोटल समअप करने के लिए ये इंटीग्रेशन से भी इसको हम दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या करना है, आगे देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ए और बी कहता है टू चार्जेज एज सोन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट C। मिड पॉइंट में कहता है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, V निकालिए मिड पॉइंट में। ठीक है,
तो क्या क्या इसमें निकलेगा, मिड पॉइंट में क्या आ रहा है, ए और बी है, दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर दूरी है, 1 सेंटीमीटर मिड पॉइंट में सी है पॉइंट। चार्ज Q1 बराबर प्लस 10 माइक्रोन है, कितना है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम है। अब यहाँ पर प्लस 20 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, V बराबर KQ बटा R, फार्मूला लेके चलेंगे इसी को। इसलिए V1 बराबर क्या होगा, K बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, C - 2 × 10⁻6 कूलम हो गया, ठीक है। ये आ गया 10 × 10⁻6 बराबर डिवीजन कितना होगा 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻²। चलिए मीटर मीटर कट गया, एक होकर कितना होगा 9 × 10⁻6, ठीक है। कितना बच गया 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर कूलम हो गया। इसलिए V2 बराबर भी आ गया, वो सेम चीज़ उसी तरीक़ा से। आज 10 की जगह हम 20 करें, 20 यहाँ है बराबर, ये 9 मेगा, ये आया 9 मेगा वोल्ट आया है बराबर, इसके 6 के चलते, ठीक है। ये हमारा फाइनल जो आया है, फाइनल इतना 9 × 10⁻6 जो आ गया, ये कितना हो गया 9 मेगा वोल्ट हो गया। आई हमारा आ जाएगा 18 मेगा वोल्ट आ गया, सीधा डबल आ जाएगा, ये 20 है तो, ठीक है। तो V नेट कितना हो जाएगा हमारा, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल से 9 दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 18 होती है 27 मेगा वोल्ट हो गया, माने 27 × 10⁻⁻ प्लस 27 × 10⁻6 हमारा उतना आ जाएगा, उतना वोल्ट आ गया हमारा। चलिए अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को हमको निकालना है। ओके, अब देखिए क्या है, कैसे निकाला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। तो मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस Q है और यहाँ से यहाँ पर R दूरी पर एक dr छोटा सा, उस यहाँ भी हम उसी तरीक़े से हम एलिमेंट यहाँ भी ले रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। इसलिए सपोज ए पॉइंट चार्ज Q इज़ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम R से R प्लस डेल्टा R तक जाएगा। यहाँ से R, यहाँ से Q से कितना दूरी पर था, R पर है, इसलिए R पर डेल्टा R हो गया। फोर्स ऑन चार्ज F बराबर QE होता है, इसलिए वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड dW है, dW बराबर F डॉट dr हो गया। कितना हो रहा है, dW बराबर F डॉट dr बराबर QE डॉट dr हो गया, इसलिए कि F QE होता है यहाँ पर। अब उसका वैल्यू पुट कीजिए, इसलिए क्या कहता है यहाँ, वही हो गया। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, देखिए द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du बराबर -dw बराबर -QE dr हो गया। इसलिए चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, dv बटा du बटा q होगा, बराबर dv बराबर -QE dr आ गया बटा q हो गया, q कट गया, इसलिए -E डॉट dr हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बिटवीन R एंड R1 एंड R2, दोनों को इंटीग्रेट कर दिए, कितना हो गया V2 - V1 बराबर इंटीग्रेशन E dr बराबर कितना, R1 से R2 तक कर लीजिए। इसलिए V1 क्या हुआ, पोटेंशियल एट R1 एंड V2 पोटेंशियल एट R2 आ गया। इसलिए वी चूज R1 एट द रेफरेंस पॉइंट को ले लेते हैं, से एट इन्फिनिटी, देन R2 एट R, इसलिए VR बराबर कितना हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन E है कि नहीं dr, और 0 से लेकर कितना इन्फिनिटी से R तक चला जाएगा, इसलिए VR वेक्टर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना हो गया इन्फिनिटी टू R, इसलिए E डॉट dr हो गया माइनस में। यही हमारा आ गया। हम कार्टेशियन में देखते हैं कि कार्टेशियन में हमारा कितना आ रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कितना आ रहा है। चलिए, इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 वेरिएबल्स। कितना इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, 3 वेरिएबल्स। क्या क्या है भाई, x y z है। तो कन्वर्शन ऑफ v फंक्शन इनटू e फंक्शन में, माने v फंक्शन को e फंक्शन में हम लोग लेकर चल रहे हैं। क्या है, तो वेन वेरिएबल्स आर मोर देन 1, जब मोर देन 1 वेरिएबल तब क्या होगा, e बराबर कितना होगा ई एक्स ई वाई ई जेड, यहाँ आई वाई आई जे वाई आई जे के लग गया, तीनों यूनिट वेक्टर लग गया आई जे के। इसलिए एक्स बराबर कितना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव सब निकाल रहे हैं, पार्शियल एंड डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स बराबर कितना रहा है, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको माइनस डी बाई डी एक्स करेंगे
फिर इसको dy dy करेंगे, फिर माइनस dy dz करेंगे, हो गया तीनों का। EZ ने EX EY EZ निकल जाएगा, इसलिए बराबर कितना होगा माइनस dv dx माइनस dv dx I प्लस dv dy j प्लस डेल v डेल z k, ठीक नहीं, डेल v डेल x डेल v डेल y एंड डेल v डेल z, इसमें यूनिट वेक्टर I j और k। इसलिए दिस इज ऑल्सो समटाइम्स रिटन एज E बराबर ग्रेडियंट v और माइनस ग्रेड v और माइनस डेल डॉट v। क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज v बराबर 2x प्लस 3y माइनस z। ऑप्टेड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या कहता है भाई, E बराबर दिया हुआ है, E बराबर कितना हम जानते हैं माइनस होता है, E बराबर माइनस डेल वी बटा डेल एक्स आई प्लस डेल वी बटा डेल वाई जे प्लस डेल वी बटा डेल एक्स डेल जेड के, ठीक है। दिस इज योर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव में फार्मूला है। हेयर कितना आ रहा है, डेल वी बटा डेल एक्स करेंगे तो कितना आएगा, डेल ए बाई डेल एक्स बटा 2x प्लस 3y माइनस जेड आ गया, ठीक है। तो इसमें x हुआ, बाकी सभी सब कांस्टेंट हो गए, x करेंगे तो भाई x बचेगा, x वाला पोर्शन रहेगा, y z कैंसिल हो गया तो ये जीरो हो जाएगा सब। इसलिए कि जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसलिए 2x का x का 1 हो जाएगा, इसलिए 2 हो गया, इसलिए कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ डेल y करेंगे तो y है, ये रहेगा 3 इंटू 1 हो जाएगा, माने 3 हो गया, और z है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब E बराबर हमको क्या करना है, देखिए E बराबर क्या है 2, अब इसी को भर लेंगे, 2i प्लस 3j माइनस 1k हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है हमारा, माइनस साइन पहले से है, E बराबर देखिए E बराबर हम माइनस लिखे हुए हैं, क्या है हमारा E बराबर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक है। तो माइनस जब है तो हम क्या करेंगे, E बराबर ये सब चेंज कर देगा, -2i हो जाएगा, -3j हो जाएगा, +1k हो जाएगा।